नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से आज आपके साथ में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के साथ में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ पेशेंट के कुछ क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में हम लोग आपको चाहेंगे जवाब देना। एक पेशेंट का भी फोन आया था, फोन के उसके जो कागज हैं वो भी हमारे पास में आए थे और उसका क्वेश्चन था कि इंडोमेट्रियल हाइपर प्लासिया में मतलब हम लोग क्या करें और कैसे करें, इसमें होता क्या है मैं समझा देता हूँ आपको बहुत छोटे से उसमें। देखिए, यदि ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मोटे शब्दों में यदि हम लोग इसको कहें तो ये कहें कि जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है जिस पे भ्रूण बैठता है, इम्ब्रियो बैठता है, उसके यदि उसकी ग्रोथ जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो इस तरह की ये समस्या बनी रहती है। क्या कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक काम करती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा आपको काम करती हैं। महीना जो आता है वो ओवरी के साथ में, ओवरी से रिलेटेड है। ओवरी से रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं जिसे हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ईस्ट्रोजन उसकी जो थिकनेस है उसको बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन महीना लाता है। तो यदि हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम लोगों ने जो देखा है दवाई बिल्कुल काम करती हैं काफ़ी पेशेंटों पे, कुछ पे देखा है कि नहीं भी काम करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि यदि पेशेंट की एज ज़्यादा है तब रेस्पॉन्स थोड़ा कम आता है, यदि यदि एज कम है तो रेस्पॉन्स ज़्यादा आता है। क्या कोई साइंटिफिक रूप से प्रूव है हमारे पास में? देखिए, हिंदुस्तान में क्या विश्व में भी कहीं पर भी आपको कोई प्रमाणिकता के साथ में ये नहीं कह सकता है कि कोई दवाई एएमएच पे काम करती है। एएमएच का मतलब वही हुआ, एग पे काम करती है। मैं आपको विद प्रूफ आपको ये बताऊंगा कि वाकई हमारे पास में कोई मेडिसिन नहीं है। देखिए, ये हमारे ग्रंथों में है, चरक संहिता में दी हुई मेडिसिन है। उसी का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसका हम लोगों ने जो प्रभाव देखा है उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। और रही बात साइंटिफिक प्रमाण की, तो मैं जरूर देना चाहूंगा, और मेरी और दूसरी जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि वाकई ही हम लोगों ने जो देखा है वो प्रमाण के साथ में है। ऐसे प्रमाण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे, और आयुर्वेद में क्या एलोपैथ में कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये प्रमाण है। ये देखिए, जो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये करीबन करीबन 8.04 AMH है इसमें। बहुत अच्छी लैब का है और बहुत अच्छी लैब से हम लोगों ने कराया है। 8.04। इसके बाद में हम लोगों ने जब 2 मंथ के बाद में हम लोगों ने इसका दोबारा पेशेंट का कराया तो ये करीबन करीबन 4.19 का मतलब ये हुआ कि ये नियर अबाउट नॉर्मल के आसपास है, क्योंकि इसको यदि हम लोग मानते हैं तो 2 से लेकर 4 के बीच में, 2 to 4 यदि हम लोग इसको मानते हैं कि यदि इसके बीच में होता है तो कंसीव होने की संभावना बहुत अच्छी होती है। एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हम वहीं घूम फिर के। अब ये तो आई मेडिसिन की बात, थोड़ा मेंसेस के बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये ओवरी होती है दोनों तरफ, राइट में लेफ्ट में। एक अंडा इधर से निकल के आता है एक बार में मेंसेस में, एक बार में इधर से निकल के आता है, ये होती है लाइनिंग। इसको यही कंट्रोल करती है यहां से ओवरी। ये जो मैं आपको एएमएच की बात कर रहा था वो ये बता रहा था कि यहां क्या चल रहा है, यहीं से रिलेटेड है। अच्छा, अब यहां से रिलेटेड है, यदि यहां से हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यदि आपके सही तरीके से नहीं निकल रहे हैं तो आपका महीना ठीक नहीं आएगा। महीना कितने दिन का होना चाहिए? 21 दिन से लेके 31 दिन के बीच में जो भी महीना आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। यदि उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ओवरी से जो सिग्नल आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे। ये तो रहा साइंटिफिक व्यू। अच्छा, जैसा हमारा क्वेश्चन था इंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग इसी को कहते हैं हम लोग। ये जो लाइनिंग है जो हर महीने टूट के आती है, जो बनती है हर महीने, इसी को इंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। इसी पे बच्चा बैठता है। यदि मोटी होगी तो इसी को हम लोग इंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया कहेंगे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है? कुछ नहीं करना है। चरक संहिता में जो वर्णित घृत हैं उनका उपयोग करें। आप ये कहेंगे दवाई तो हम लोगों ने बहुत खाई, कई आयुर्वेदिक जगह से ली। देखिए, उसके 2-3 वजह होती हैं कि जो आपकी दवाई काम नहीं की। कुछ टैबलेट होती हैं, कुछ लोग आशा वरिष्ठ का प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। कुछ जो टैबलेट है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। पर जो मेन ड्रग हैं वो जो घृत हमारे यहाँ दिए हुए हैं, शतावरी घृत, कुमार कल्पद्रुम घृत, इन सब घृत का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको सफलता
निश्चित मिलेगी। अब ये आप कहेंगे कि जी हम लोगों ने कुछ गलत भी प्रयोग किए हैं, हमें तो तब भी सफलता नहीं मिली। हाँ, ये आपकी बात सच है। अब देखिए उसमें जो कई जगह तो कंजूसी की वजह से शतावरी का उपयोग कम किया जाता है, कई जगह रखा हुआ इतने दिन का होता है। अब जैसे आप सोचिए कि आप यदि चटनी भी बना रहे हैं एक, और चटनी को कितने दिन आप बन के, मतलब यदि आप उसको प्रिजर्व करके भी रख रहे हैं तो पहले तो उसका गुण खत्म हो गया, क्योंकि प्रिजर्व का हमारे यहाँ वर्णन ही नहीं है। ये अभी अभी जो नए नए कंपनियां आई हैं ये प्रिजर्व का प्रयोग करती हैं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आप तभी बनाएंगे और तभी आप उसको देंगे पेशेंट को। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात को आप समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ताजी औषधि हो, तभी बनाई हुई हो, तब उसका उपयोग करें तो पर पक्का आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ में एक बात मैं और बता दूं आपको, इस तरह के जो केसेस हैं, जब आपको मैंने ये बताया कि एएमएच की मेडिसिन काम करती है, तो एएमएच का मतलब ये हो गया कि आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों पे काम करती है, और जब दोनों पे वो काम करती है तो आपकी ये समस्या बिल्कुल 100%, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। बस ध्यान रखना है आपको, सिर्फ 2 महीने आपको मेडिसिन रेगुलर खाइए, और 2 महीने के बाद में आप देखिए आपको कितनी अच्छी सफलता मिलती है। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।